आज की रेसिपी में आप लोगों को जो है माल्टे के जूस से और विद नो शुगर जो है मैं आप लोगों को ऐसे मज़ेदार से सॉफ्ट और जूसी केक की रेसिपी देने लगी हूँ जो कि मस्ट ट्राई रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन मिज़ाम। जैसा कि सर्दियों का मौसम है और माल्टे और मौसमी तो हमें सर्दियों में ही मैसर होते हैं। आज उसी की मदद से मैं आप लोगों को एक बहुत ही मज़ेदार लजीज सा जो है केक की रेसिपी देने लगी हूँ। यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, खुबानी ली है जो बिना सीड्स की होती है, और वो तकरीबन मैंने 1 से 2 टेबलस्पून लिए। खजूर भी मैंने जो है 6 से 7 जो है वो इसमें दाने डाले, और साथ ही काली किशमिश मैंने ली है। इनको अब हमने थोड़ा सा इस तरह से चंक्स में कटिंग कर लेना है, खजूर को भी, खुबानी को, और इसके साथ ही जो है वो काली किशमिश ली हुई है तो साफ़ सुथरी होती है। अब जो माल्टे का जूस था वो मैंने 2 अदद माल्टे लिए थे और उनका आपने जूस निकाल लेना है। और साथ ही हमने इसमें जो तीनों ड्राई फ्रूट थे ना, ये हमने इसमें शामिल कर देने हैं। अच्छे से इसको जो है हमने मिक्स कर लेना है और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको इसमें हमने सॉक होने के लिए रख देना है। यकीन कीजिए इतना लजीज, मज़ेदार, जूसी और सॉफ्ट केक बनता है ना कि आप लोग सिर्फ सर्दियों में ही इस केक का मज़ा ले सकते हैं। तो आप लोग जो है एक बार मेरे कहने पे ये केक जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मीनवाइल जो है यहाँ पे हमने 2 अदद अंडे ले लिए थे रूम टेम्परेचर पे, और एग्स जो है वो हमेशा आप बेकिंग में रूम टेम्परेचर पर ही यूज़ किया करें। तो इसमें हमें ज़्यादा अंडों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 2 जो हैं वो एग्स चाहिए, और साथ ही हमने इसमें चीनी कोई ऐड नहीं करनी है। यहाँ पे जो है मैंने शक्कर डाली थी तकरीबन 2/3 कप के बराबर, और साथ ही मैंने 1/4 कप इसमें ऑयल डाल दिया था, और साथ ही मैंने जो है ना इसमें हाफ़ कप के बराबर दूध डाल दिया था। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से जो है विस्कर से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पे आपको कोई इलेक्ट्रिक बीटर की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप जो है ईज़िली इसको जो है बना सकते हैं केक को। इसके बाद हम ड्राई इंग्रेडिएंट की तरफ आ जाते हैं। तो 1 कप जो है वो मैंने फुल यहाँ पे जो है वो मैदा ले लिया था। साथ ही अब मैंने इसमें 2 टेबलस्पून जो है कोको पाउडर के ऐड कर देने हैं। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देना है, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड करना है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से इस तरह से हमने छान लेना है। तो यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट अच्छे तरीके से इस तरह से छान लिए थे, और इसके बाद हमने इसको इसमें मिक्स कर देना है। एक स्टेप यहाँ पे आप कर सकते हैं कि पहले आप जो सॉक किए हुए ड्राई फ्रूट्स थे ना जूस में, जो हमने ऑरेंज जूस में डाले थे, उनको आप इसमें जो है ड्राई इंग्रेडिएंट में पहले कोट कर लीजिए और फिर ऐड कीजिए। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, कभी भी केक के जो है बॉटम में जाके नहीं बैठेंगे। एक यूज़फुल टिप है, मैंने तो जो है वो जल्दी-जल्दी इसको रेडी किया था, तो इस तरह से मिक्सिंग कर ली थी, और बाद में ये जो हमने इसमें जो है जूस में डाल के रखे थे ना ड्राई फ्रूट, ये सारे मैंने इसमें डाल दिए थे। थोड़े से मैंने जो है इसकी टॉपिंग के लिए रख लिए थे, तकरीबन 1-2 टेबलस्पून के करीब, बाकी सारे जो है मैंने इसमें ऐड कर दिए थे जूस के साथ ही। तो झटपट और ईज़िली बन जाने वाला केक है, और आप लोग जो है ना एक दफ़ा बनाएँगे तो आपका बार-बार बनाने का दिल करेगा। बेकरी में जो है तो बहुत ही महँगा मिलता है, तो क्यों ना घर पे जो है हम इनको कम इंग्रीडिएंट के साथ तैयार करें। अच्छे तरीके से इसको आप आपने दोबारा से मिक्स कर लेना है। अब आप जो है वो इसको पतीले में भी इज़िली बेक कर सकते हैं, तो आपने जो है वो मीडियम फ्लेम पर पतीले में स्टैंड रख के इसको प्रीहीट कर लेना कवर करके, उसके बाद जो है केक का टिन रख के आपने तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको बेक कर लेना है। तो यहाँ पे जो है राउंड जो है टिन ले लिया था, और इसमें इस तरह से सारा मैंने केक का बैटर डाल दिया है। ये जो 1 से 2 टेबलस्पून रखे थे, ये मैंने ऊपर से जो है इस तरह से इस पे गार्निश कर दिए थे। और अब मैं जो है इसको ओवन में बेक कर रही हूँ, प्रीहीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर तकरीबन 35 से 40 मिनट्स के लिए हमने जो है वो उसको बेक कर लेना है। तो ये केक जो है वो ओवन में जाने के लिए रेडी है। अच्छे से 2 से 3 दफ़ा इसको टैप कर लेना है ताकि एयर बबल्स ना रहें। तो ये देखिए मज़ेदार सा, लज़ीज़ सा, और कलर आप देख सकते हैं इस पे, कितना शानदार सा लग रहा है ना, मज़ेदार सा जो है वो फ्रूट केक जो है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी सा है, और फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी के लिए जो है ना अखरोट और बादाम डालना चाहें, आप जो भी इसमें ऐड करना चाहें मज़ीद जो है वो ऐड कर सकते हैं। आप लोगों की अपनी चॉइस के ऊपर है, ईज़िली जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। मैंने आपको कम इंग्रीडिएंट के साथ ही सिखाया ताकि आप ईज़िली इसको घर में बना सकें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये केक की रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए इसी तरह से आसान और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करती रहूँगी, और इस केक में जो है वो शुगर भी नहीं है, तो आप लोग जो है वो इसको बिना किसी डर के बना सकते हैं। एन्जॉय कीजिएगा केक की रेसिपी को। जल्दी मिलूँगी आप लोगों से नई मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।